to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागली और आप देख रहे हो सागली व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स ने प्रोबेबली किए हैं हमसे यूट्यूब पे। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे समझो ये वीडियो की आउटलाइन है। जैसा कि मैं आपको आउटलाइन बताता हूँ, उसके बाद उस पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर हाउ टू मेक CPN। हालांकि ये बच्चों का खेल है, विद इन 30 सेकंड्स में आपको समझा दूंगा। देयरफॉर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने नहीं पूछा। CPN तो बनती है, एक फ्रेशर्स की बनती है, एक इम्प्रूवर्स की, तो यही दोनों हम सीखेंगे इसमें। जो थर्ड क्वेश्चन है, सर ये जो CPN बन गई, इसका डिस्ट्रिक्ट रेशो में क्या रोल है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो और दूसरों से को भी आप शेयर करो। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट हमारा डिस्कस होगा वो होगा डिपार्टमेंट्स के बारे में। अब ऐसे नहीं कहूँगा कि इसका स्कोप है या नहीं, नहीं। डिपार्टमेंट्स किस हिसाब से, डिपार्टमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कैसे मिलते हैं, अपनी CPN के हिसाब से। एट द एंड वीडियो को हम कंक्लूड कर देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रेशर की CPN कैसे बनती है। विद इन 30 सेकंड्स आपको समझा रहा हूँ। पेन और पेपर रखो। आप अपनी मैट्रिक की परसेंटेज लो, उसको मल्टीप्लाई करो 0.10 से। उसके बाद आप इंटरमीडिएट की परसेंटेज लो, उसको मल्टीप्लाई करो 0.30 से। उसका आंसर साइड पे रखो। एट द एंड जो आपकी एंट्री टेस्ट की रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करो 0.60 से। उसका भी आंसर साइड पे रखो। अब तीनों की वैल्यू, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और जो यूनिवर्सिटी है, उसकी वैल्यू जो है उसको प्लस कर लो। ठीक है, ये आपकी CPN बन गई। लेकिन अगर आप इम्प्रूवर हो, आपका गैप हुआ है, तो आपकी CPN कुछ इस तरह बनेगी। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो अपनी मैट्रिक की परसेंटेज को 0.10 से, वैल्यू पेज पे रखो। उसके बाद आप जो FPS, HSC या इंटरमीडिएट जिसको आप कहते हैं, सेकंड ईयर कहते हैं, उसकी आप रिजल्ट ले लो, जो मार्कशीट बनती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। उसकी टोटल जो वैल्यू होगी, परसेंटेज होगी, उसको मल्टीप्लाई करो 0.30 से। अब जो उसका आंसर हो वो आप लिख लें। एट द एंड जो आपकी एंट्री टेस्ट की मार्क्स हैं, पहले उनसे 5 मार्क्स माइनस करो। उसके बाद जो मार्क्स बचे हैं उसको मल्टीप्लाई करो 60 से। अब उसकी जो रिजल्ट है, आंसर है, उसका रखो अपने पेज पे। अब तीनों को प्लस करो, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अपनी एंट्री टेस्ट की रिजल्ट्स की जो रेशो है उसको। तो ये जो आपका CPN बनेगा वो आपका एज अ गैप या एज अ इम्प्रूवर बनेगा। और आपको 5 माइनस मार्क्स एंट्री टेस्ट से करनी होती है। अगर आपकी 60 होगी तो उसका मतलब है आपने 55 उठाई है। अगर आपने 42 ली हैं तो उसका मतलब है, अगर आपका गैप है तो आपने उठाई है 37। शुक्र है मैथ में थोड़ा बहुत अच्छा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये रेशो, डिस्ट्रिक्ट रेशो कैसे बनता है, ये स्टूडेंट्स का बहुत क्वेश्चन था। तो ये कुछ इस तरह है, मैं एक मिसाल दूंगा फिर आपको समझाऊंगा। देखें, अगर किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे जामशोरो हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दादू वगैरह या लड़काना या कोई हो, उस डिस्ट्रिक्ट में या उस डिस्ट्रिक्ट से यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में सीट्स होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी सीट आपको चाहिए, वो आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। वो कैसे, देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप जामशोरो के हो, आपको चाहिए IT। अगर IT की जो सीट्स हैं वो हैं 12। जामशोरो के लिए IT की सीट्स कितनी है, मेरिट पे 12। अब यहाँ पर आप देखोगे जो 12 टॉप स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप मार्क्स उठाई हैं जामशोरो से, वो अपने फॉर्म में डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे IT। अगर 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 70 प्लस से ऊपर मार्क्स उठाई हैं, 72, 73, 74, 75 एंड सो ऑन, तो जो टॉप 12 होंगे उनको पहले मेरिट पे सीट मिलेंगी। क्लियर, उनको पहले मेरिट पे सीट मिलेगी। तो 12 की सीट हो गई, IT बची ही नहीं। फिर आपकी चाहे 68 क्यों ना हो, आपको वो सीट नहीं मिलेगी। सिम्स लाइक सॉफ्टवेयर, सिम्स लाइक फार्मेसी, सिम्स लाइक इंग्लिश एज वेल एंड अदर रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। लेकिन आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट के हो जहाँ पर कंपटीशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल कंपटीशन आप
अगर आप रूरल एरियाज़ के हो, रूरल एरियाज़ की सीट्स होती हैं, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट की हो जहाँ पर कंपटीशन नहीं, और वहाँ पर जो है आपको मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट चाहिए या फार्मेसी चाहिए। अब आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए या आपके उस एरिया के लिए जो रूरल है उसके लिए 4 फार्मेसी की या फिर इंग्लिश की 10 सीट्स हैं। अब वहाँ पर जो उसकी रेशो है 70/70 होनी चाहिए, उसके बाद ये डिपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन 70 से कम भी हो, 70 से कम भी हो, और आगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप समझना। अगर देखें इंग्लिश की या आईटी की या कुछ भी आपके डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल रेशो कम है, 60, 55, 74 एंड सो ऑन, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर 4 सीटें हैं तो आप भले 70 से क्यों ना नीचे हों, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रेशो के हिसाब से वो सीट आपको मिलेगी। वो क्यों? जो टॉप होंगे 60, चाहे 60 से नीचे हो चाहे 70 से नीचे हो आपके डिस्ट्रिक्ट में, फार्मेसी की सीट आपको भी मिल सकती है। लेकिन रेयरली ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, रेयरली, ऐसे नहीं होता हर कोई, यहाँ एक रेयरली होते हैं जिनको रूरल जो एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको सीट मिलती है फार्मेसी में, कम मार्क्स में भी। वो क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ को पसंद करते हैं, वो ज़्यादा फेवर देते हैं कि रूरल एरियाज़ के बच्चे आएँ और हम यहाँ पर पढ़ें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अगर 4 सीट्स होंगी तो नीचे कोई भी हो 4 वाला उसको मिलेंगी, लेकिन आप अगर जामशेद डिस्ट्रिक्ट के हो, आपके 70 हैं, आपकी 68 हैं, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी सीट आपको नहीं मिलेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी सीट्स होती हैं। जामशेद वालों का जो सीट्स है उनको दादू वालों को नहीं मिलेगी, दादू वालों की जो सीट्स है वो लाड़काना वालों को नहीं मिलेगी। हर जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी अपनी अपनी सीट्स होती हैं, हर किसी अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर सागर ये जो डिपार्टमेंट है, चलो सीपीएन बन गई और ये जो रेशियो डिस्ट्रिक्ट समझ में आया, ठीक है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के कौन सा करें? सबसे पहले डिपार्टमेंट्स कैसे करें वो मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो, कैसे, इसका स्कोप है या नहीं, ये क्वेश्चन होता है। ये मेरा दोस्त करके बैठा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। या फिर क्वेश्चन होता है ये मुझे नहीं चाहिए, जूलॉजी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि ये जो मुझे मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरी मार्क्स ये नीचे हैं, मार्क्स ऊपर हैं। तो इसका मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं करूँगा, इट्स अप टू यू कि आप क्या सोचें। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना सजेशन दूँ आपको तो कमेंट में बता सकते हो, मैं किसी और वीडियो में समझा दूँगा कि आखिर में ये साइकोलॉजी आपने बनाई क्यों है। क्योंकि हमारी भी पहले थी, फिर जब हमने देखा हमारी साइकोलॉजी चेंज हो गई। अब मैं ये नहीं करा कि जो है डिपार्टमेंट हर कोई ऊपर नहीं है, हर कोई नीचे नहीं है। इसका मैं सिंपल मिसाल दूंगा। अगर मेरा स्कूल है, वहाँ पर टीचर चाहिए मैथ्स का, तो मैं बायोलॉजी वाला टीचर नहीं रखूँगा, मैं मैथ वाला रखूँगा। अगर मुझे टीचर चाहिए इंग्लिश का, तो मैं वहाँ पर अरबी वाला नहीं लाऊंगा, वहाँ पर इंग्लिश वाला लाऊंगा, वहाँ पर मैथ का नहीं लाऊंगा। सीम्स लाइक दैट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में मैटर करती हैं। डॉक्टर का जो काम है वो डॉक्टरी का है, वो लॉयर का नहीं है। सिविल जो इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर का अपना काम होता है इंजीनियरिंग का। सीम्स लाइक दैट हर किसी डिपार्टमेंट की अपनी अपनी स्कोप होता है, अपना अपना वैल्यू होता है। अब पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर हो, और पाकिस्तान में हर डिपार्टमेंट का स्कोप है। पाकिस्तान में तो जाली डिग्री का भी स्कोप है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम जोकिंग, हम बात करते हैं मेन मुद्दे पे। ये डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 70+ डिपार्टमेंट्स हैं। आजकल कुछ और भी ऐड हुए हैं, तो मैं आपको डिपार्टमेंट्स की लिंक सेंड कर रहा हूँ फाइल की कमेंट में। आप जाके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, देखें डिपार्टमेंट, देखें कि कौन सा मुझे चाहिए। पहले अम्मी का सुना, अब्बू का सुना, दोस्त का सुना, टीचर का सुना, मेरा नहीं सुना अभी आपने, ठीक है। मैं बताऊँगा भी नहीं। आई डोंट वांट टू गिव यू सजेशन अबाउट द डिपार्टमेंट, अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि आई डोंट फील सिक्योर to give you my suggestion because I am already destroyed and I have nothing to suggest you something. So उनसे आप सजेशन ना लिया करें जो आपसे पीछे हैं। कैसे? If you want to drive Lamborghini, never get advice from Toyota drivers. ठीक है, ज़्यादा सजेशन लेते हो ना आप, फिर डिप्रेस हो जाते हो। ज़्यादा सजेशन लेते हो, फिर जो आपका माइंड सेट होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो I never take lots of suggestions. I have my own creativity. I listen others. I listen my friends. I listen my teachers.
At the end, I listen to myself and I decide what I have to do for my career. तो ये आपके लिए एडवाइस होगी, आप भी ऐसे करें। तो मैं आपको डिपार्टमेंट्स की लिस्ट भेज रहा हूँ, उसको आप पढ़ें तो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह के हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोस्पेक्टस बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस भेज रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमसे ना करें सर, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, क्या ये इसमें हो जाएगा, इसकी कितनी परसेंटेज है, ये सारी जो आप पूछ रहे हैं ये आपका एक प्रोस्पेक्टस में भेज रहा हूँ पिछले साल का। आप जैसे डाउनलोड करोगे, उसे खोलोगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की हर डिटेल होगी। अगर आप आपकी स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स में आप खेलते हो, उसके लिए अलग सीट्स होती हैं। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपका अम्मी अब्बू काम करता है यूनिवर्सिटी में, उसकी अलग है, ठीक है, पॉलिसी। अगर आप रूरल के हो, उसकी अलग पॉलिसीज़ हैं। अगर आप अर्बन के हो, उसकी अलग पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोस्पेक्टस में आपको मिलेगी अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। वो आप खुद जाके पढ़ें। देखें, इतने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे अंदर, तो हर किसी का हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे काम भी होते हैं। आपको इन्फॉर्म करना होता है किस चीज़ों का, डिटेल्स दूसरी देनी होती है। आई होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रहा है। टीचर कैन नॉट टीच यू, बट टीचर कैन गाइड यू इन यूनिवर्सिटी। एक मेंटर का काम क्या होता है? पढ़ाना नहीं होता, समझाना भी नहीं होता। एक मेंटर का काम होता है गाइड करना कि ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। आई एम टीचिंग यू हाउ टू डू फिशिंग इंस्टीड ऑफ हाउ टू ईट फिश। तो मछली को पकड़ना सीखें, मछली को खाना नहीं। अगर पकड़ना सीखोगे तो पूरी ज़िंदगी आप पकड़ के खा सकते हो। सो वो प्रोस्पेक्टस देखें और अपना डिस्ट्रिक्ट ओपन करें, उसकी फ़ी, उसकी डिटेल्स, उसकी सीट्स, फीमेल सीट्स, मेल सीट्स, ये सारी उसके अंदर रेशो है, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। वीडियो को इसको भी रिकमेंड करें, दोस्तों के पास भेजें, अपने पेरेंट्स के पास भी भेजें, ठीक है। मे बी वो भी यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ हासिल करें। वो फोर्स करते हैं बच्चों को, या हम भी फोर्स करते हैं बच्चों को, हमें भी फोर्स किया जाता था आपकी उम्र में। उसके बाद क्या होता है कि ये लाइफ चलती रहती है, ठीक है। सो आपके रिज़ल्ट के लिए अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर आप माने, ये जो नंबर है, एक है जोंग और एक है मोबलिंग ग्रुप में, तो ये दोनों मेरे नहीं, ठीक है। मेरे टीम का एक मेंबर है, उसके हैं, वो डील करता है व्हाट्सएप ग्रुप्स को। तो काइंडली सर सागर उसको समझ के मैसेज ना करें। मैं कभी कभी वो मोबाइल लेता हूँ, वो घर पे पड़ी होती है जिस पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं इसको उठाता ही नहीं, ठीक है। तो इस पर ये व्हाट्सएप बना हुआ है, इसमें मैसेजेस हैं, मैं नहीं उठाता क्योंकि मेरा बिल्कुल काम होता है बहुत। सुबह यूनिवर्सिटी होती है, फिर एकेडमी होती है, एकेडमी से 7:30 बजे फिर आके काम दूसरा करना, अपनी स्टडीज़। उसके बाद आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपके साथ सोशलाइज होने के लिए ये बनाते हैं। कुछ चीज़ें आप हमसे सीखें, कुछ चीज़ें मैं आपसे। लेकिन जो यूट्यूब पे कमेंट्स हैं, मैं ये सारी पढ़ता हूँ, उस पर वहाँ पर रिप्लाई दूंगा आपको, इंस्टीड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। आप ऐसे करें कि कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन पूछें। उसके बाद जो फास्ट रिप्लाई मैं देता हूँ वो इंस्टाग्राम पे देता हूँ, ठीक है। द सागर अली लिखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो प्रोफेशनली हमारी है अकाउंट, मेरे लिए, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, Mr. Sagar Ali @gmail.com। आप जीमेल पे कांटेक्ट करो। ये 3 मेरे लिए कॉन्टेक्ट्स हैं, एक यूट्यूब, दूसरा इंस्टाग्राम और तीसरी जीमेल। यहाँ पर मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप डिमांड कर सकते हो वीडियो कमेंट के अंदर। वीडियो की कमेंट में जाएं या डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से वो फाइल PDF डाउनलोड करें डॉक्यूमेंट्स का, उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टस भी करें। तो ये आप खुद थोड़ा सर्विलेंस करें, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।